हरे कृष्णा। आज का है अध्याय 10, श्लोक संख्या 4 और 5। बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चावमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदः। यस, एक तो दीप्ति मैया है और सृष्टि मैया है। दीप्ति मैया। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। बुद्धि ज्ञानम ज्ञान, असमोह संशय से रहित, क्षमा क्षमा, सत्यम सत्यता, दमः इंद्रिय निग्रह, शमः मन का निग्रह, सुखम सुख, दुखम दुख, भवः जन्म, अभावः मृत्यु, भयम डर, च भी अभयम निर्भीकता, एव भी च तथा, अहिंसा अहिंसा, समता संभाव, तुष्टिः संतोष, तपः तपस्या, दानम दान, यशः यश, अयशः अपयश अपकीर्ति, भवन्ति होते हैं, भावः प्रकृतियां, भूतानाम जीवों की, मतः मुझसे, एव निश्चय ही, पृथक विदाः भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवस्थित। हरे कृष्णा। धन्यवाद। आज का श्लोक बहुत बड़ा है, तो देखते हैं, कोशिश करते हैं क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम बचता है या नहीं। बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव सत्यता इंद्रिय निग्रह मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु भय अभय अहिंसा समता तुष्टि तप दान यश तथा अपयश। जीवों के ये विविध गुण मेरे द्वारा उत्पन्न है। इतने सारे गुण एक साथ यहाँ पर बताया गया है, इस पर चर्चा होगी। तो यहाँ पर क्या कहना है तात्पर्य में, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न है और यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। सिर्फ अच्छे गुण नहीं, अच्छे और बुरे दोनों। बुद्धि का अर्थ है नीर क्षीर विवेक करने वाली शक्ति और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। बुद्धि का अर्थ है नीर क्षीर विवेक करने वाली शक्ति और ज्ञान का अर्थ है आत्मा और पदार्थ को जान लेना। विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान मात्र पदार्थ से संबंधित होता है। एक मिनट, यहाँ इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया गया है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना। ज्ञान का क्या अर्थ है? आत्मा और भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना ही ज्ञान है। कि डिफरेंस समझ सकते हैं। मैं जो हम कहते हैं ना, मैं हम, तो वो हम हैं, आत्मा है, या यहाँ पर और क्या एक वर्ड है, ज्ञान का अर्थ है आत्मा और भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना, है ना। ये शरीर क्या है? भौतिक पदार्थ से बना हुआ है ना। और ज्ञान क्या है कि आत्मा और मतलब ये शरीर, ये डिफरेंस है, अलग अलग है दोनों। हम अपनी पहचान हमेशा इसी भौतिक शरीर से करते रहते हैं, तो ये समझना है कि हम अपनी पहचान इसी भौतिक शरीर से ना करें। वो तब होगा जब हम समझेंगे। एक मिनट। तो ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना। आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, केवल भौतिक तत्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है ना। सब कुछ टेम्पररी चीज़ों पर फुल फोकस्ड है। किसी भी तरह का कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो परमानेंट हो, जो इटर्नल हो, जो हमेशा के लिए काम आए। इवन आर्ट ऑफ लिविंग तो कुछ लोग सिखाने पे आ गए हैं, पर आर्ट ऑफ डाई नहीं सिखाते। जाना कैसे यहाँ से, ताकि फिर से आर्ट ऑफ लिविंग सीखने की जरूरत ही ना पड़े, है ना। ये आर्ट ऑफ डाई सीख लेंगे
तो फिर कभी भी ना आर्ट ऑफ डाई ना आर्ट ऑफ लिविंग, कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है, ये तो हम अब समझ गए। तभी वो पढ़ने में हम कितनी मेहनत कर करके और क्या क्या बन जाते हैं, लेकिन वो इतनी मेहनत और इतना कुछ बनने के बाद वो सिर्फ इसी जन्म तक, और या फिर जब तक भगवान की अनुकंपा है तभी तक, इस जन्म में भी हमने बहुत कुछ प्रिपेयर करके किसी जॉब के लिए प्रिपेयर कर लिया, बहुत अपनी कठिन अथक तपस्या करके कि हमें अब ये वाला जॉब मिलेगा। अब कुछ ऐसा हो, एक्सीडेंट हो जाए कि आप अपाहिज हो गए हम, या हमारी आंखें चली गई, कौन सा जॉब, या याददाश्त चली गई, या कोमा में चले गए, जहाँ सब पढ़ाई धुली की धुली रह गई, धरी की धरी धुल गई पूरी तरह, है ना। तो ये कृपा ही तो है भगवान की। तो यहाँ पर हमें समझना है कि ये सब हम इतना फोकस करना है इस पर कि हमारी आजीविका चल जाए, हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो, और वो आजीविका भी भगवान की सेवा कर पाए हम, और वो धन हम सेवा के लिए यूज़ कर, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। फाइनल गोल तो वही है। जैसे आप लोग जो रेगुलर जो घर में फोकस्ड होता है, मान लो कि कोई भी एक कार्य है घर में, आज प्रसाद ही बनाना है, अब एग्ज़ाम है, दीप्ति मैया का मान लो आज एग्ज़ाम है, उनके पास टाइम नहीं है, उनको याद करना है, जाना है, एग्ज़ाम है, पर साथ में उनको फोकस है कि कुछ प्रसाद बनाना है। अब टाइम नहीं है तो उस दिन वो 56 भोग नहीं बनाने लग जाएंगे, खिचड़ी खा लो बेशक, है ना, या हम लोग जैसे चूड़ा दही घर में खा लो कि बनाना नहीं पड़े, क्योंकि मेन टारगेट अभी एग्ज़ाम है। वैसे ही हमारा मेन टारगेट है हाउ टू डाई, तो बाकी के जो टारगेट है उसको शॉर्ट में कर लो, क्योंकि खाना तो खाना ही है, तो उन्होंने खिचड़ी बना ली, तो वैसे ही जीना तो है ही, तो उसमें शॉर्ट में हम कैसे हर चीज़ों को व्यवस्थित करें। फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है। सेकेंड पैराग्राफ, असमोह अर्थात संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। संशय और मोह से मुक्ति कब मिलेगी? दोनों में मुक्ति नहीं मिलती। कहते हैं तब मुक्ति मिलती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। झिझकता नहीं समझने में, या तो अहंकार की वजह से झिझक होती है ना, कि अरे मुझे तो सब पता है, या पूछे कैसे, मतलब जो भी वजह, झिझक ना हो, प्रश्न है तो पूछिए। तो वो कह रहे हैं कि तब धीरे धीरे वो मोह से मुक्त होता है। हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। जो भी बातें हमने सुनी समझी उसको एकदम सतर्क होकर ध्यान पूर्वक सुनना और समझना है। आंख मूंद कर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। मैंने कहा कि भैया इस्कॉन ज्वाइन कर लो, मैंने कहा गुरु चुन लो, और आप सबने चुन लिया, वो टिकता नहीं, वो कुछ दिनों में ही क्योंकि हमें पता ही नहीं ना। आंख मूंद कर कुछ भी मत करो, आंख खोलो, देखो क्या सही है ना। इस्कॉन सही है तो इस्कॉन को ज्वाइन करो। क्षमा का अभ्यास करना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सबको क्षमा दान देना है, उसका अभ्यास करना चाहिए। कौन सा श्लोक है बाबू क्षमा का भव्या? क्षमा अभी अब जैसे जब किसी पर क्रोध आता है और क्या आप क्या वो कौन सा? तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्ट नहीं, अभी आप सुबह में शत्रु च मित्रे च तथा वानापमाने। हाँ शीतोष्ण सुख दुखेषु हाँ भक्तिमान में प्रिय नर। हाँ, उसका अनुवाद थोड़ा लाउडली बताओ। तो समा शत्रु च मित्रे च, सारे मित्रों और शत्रु से एक समान व्यवहार। समा शत्रु च मित्रे च तथा मानापमाने, मान और अपमान में एक समान रहना। शीतोष्ण सुख दुखेषु, जैसे शीत और ठंडा और गर्मी की मौसम की तरह सुख और दुख में भी एक समान। ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। वेरी गुड। तो हमें ये श्लोक याद करना चाहिए कि जब हमें क्रोध आए ना किसी पर, तो हम ये वाला श्लोक पढ़ लें। किस बारे में बता रहे थे आप लोग? ये क्षमा के बारे में था। तो क्रोध तभी आता है, तभी क्षमा की जरूरत पड़ती है।
तो क्षमा का अभ्यास हम सबको करना चाहिए। मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए और दूसरों के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देने चाहिए। पर हमारे साथ ये यहाँ लिखा तो है कि छोटे छोटे अपराध, पर हमारे लिए हर छोटे अपराध को ही हम बड़ा समझ लेते हैं। अरे माता जी नहीं पता ये इतना बड़ा अपराध किया उन्होंने, तो ये सब छोटे अपराध हैं। बाकी जब बड़े अपराध है आताताई, तो उसको तो प्रभुपाद ने कहा है कि आताताई उसको क्या करना है वो भी बताया है। बाकी छोटे छोटे अपराध को हमें सहन करना सीखना चाहिए। सत्यम का अर्थ है कि तथ्यों को सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। सत्यम, सत्यम है ना, उसका क्या मतलब बताया है कि अर्थ तथ्यों के सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। ऐसा सत्य जो अन्यों का लाभ नहीं हो, इससे किसी का हृदय विदीर्ण हो जाए, दूसरों को आहत करने वाला सत्य ना बोले। तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय लगे, है ना, किंतु यह सत्य नहीं है। सत्य को सही सही रूप में बोलना है, मिला जुला कर नहीं। पिछले ऊपरी लाइन में जैसे बताया ना कि तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि हमने एज इट इज बोला, पर हम अपनी बुद्धि से समझकर अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर उसको पेश करते हैं, पर नहीं, एज इट इज कहना चाहिए, जिससे दूसरे लोग समझ सकें कि सच्चाई क्या है। यदि कोई मनुष्य चोर है और यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है, तो यह सत्य है। यद्यपि सत्य कभी कभी अप्रिय होता है, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। अब हम कैसे कहेंगे, इसमें हम अंतर थोड़ा समझते हैं कि हम कहेंगे हमें अप्रिय नहीं बोलना, हम कहेंगे पता है माता जी वो है ना, वो चोर है, देखो एक्सप्रेशन है ना, ये अपराध है, ये गलत है। लेकिन अगर वो किसी के घर जा रहा है आ रहा है, या हम नॉर्मली वो व्यक्ति को थोड़ी सी ना लत लग गई है, पता नहीं कैसे पर लग गई है, मैं या थोड़ा वो चोरी वोरी करते हैं, तो संभाल के जब आपके घर आए तो ध्यान रखिएगा। कहने का भाव बदल गया ना। लेकिन नॉर्मली हम क्या कहते हैं, पता है वो चोर है, ये हम खुद रस ले रहे हैं उसमें से। हमें रस नहीं लेना, हमें दया दिखानी है, फिर वो बात गलत नहीं है। ऐसे ही जब हम आपस में भी हमें कभी कुछ होता है, कोई नेगेटिव बात पॉजिटिव बात हमें बताना होता है अपने काउंसलर को, शिक्षा गुरु को, कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है, इस भाव से बोलना गलत नहीं है कि उस व्यक्ति को ऐसा है तो आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन हम उसमें रसास्वादन करते हैं, वो गड़बड़ है। क्या है, पूर्णामृतास्वादनम। हाँ, पूर्णामृतास्वादनम। हाँ, तो हमें नहीं करना है रस का स्वादन, हमें नहीं करना है। हमें वो भाव अंदर से कंपैशन, सामने वाला कुछ गलती करे तो हमें दुख हो, इंजॉय नहीं हो, हमें दुख हो कि उससे भी गलती हो रही है और मुझसे कितनी गलतियां होती हैं, उससे भी गलती हो रही है तो मुझे भी बचाओ और उनको भी बचाओ। इस भाव से हम किसी काउंसलर के पास जाते हैं कि उनकी भी मदद करो, वो शायद आपको बोल ना पाए, उनको ये दिक्कत है, तो मुझे ऐसा लगा, पता नहीं शायद ऐसा ना भी हो, पर मुझे ये दिखा, मेरी तो दोस्त दृष्टि है तो मैं देख लेती हूँ, मुझे दिखा तो आप देख लेना कि ऐसा है या नहीं है। तो चुपचाप से बोला और शांत, फिर उसके आपने क्या किया नहीं किया अभी भी चल रहा, वो सब फिर नेगेटिव है। तो सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथा रूप में लोक हित के लिए प्रस्तुत किया जाए, यही सत्य की परिभाषा है। और ये इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि हम भगवत गीता को ही बहुत तोड़ते मरोड़ते हैं, है ना, अपने हिसाब से। तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल उसी शब्द में यथा रूप। इसीलिए प्रभुपाद ने ये क्या है, भगवत गीता यथा रूप, है ना, इसीलिए प्रभुपाद ने इसको खुद लिखा कि हम मिलावट वाले जो हम पढ़ते रहते हैं ना, तो वो नहीं। दमः का अर्थ है इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में न लगाया जाए। विषय भोग, इंद्रियां जितने भी सेंसेस हमारे, सब के सब विषय भोग में लगते हैं, सब के सब। लेकिन कह रहे हैं व्यर्थ के विषय भोग में ना लगाएं। क्या है व्यर्थ का विषय भोग? आंखों का अपना है, नाक का अपना है, जिह्वा का अपना
हरे कृष्णा। कहाँ पर थे हम? दमा का अर्थ है इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में ना लगाया जाए। इंद्रियों को समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है, किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। मतलब इंद्रियों को ऐसा निषेध नहीं है कि आंख से देखना नहीं है, मुख से खाना नहीं है, या बोलना नहीं है, कान से सुनना नहीं है, ये निषेध नहीं है। जितनी आवश्यकता है उतनी पूर्ति करनी है, ठीक है, किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। मतलब हमें अगर रहने के लिए घर पर्याप्त है, फिर हमें बंगलों की आवश्यकता है, तो वो इंद्रिय भोग का कारण है और वो भक्ति में बाधक बनेगा। हाँ, इसके लिए भी सॉल्यूशन है, भक्तों के पास इसके लिए भी सॉल्यूशन है। अगर वो डिमांड नहीं करते कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उनको एक घर मिले, एक कुटिया मिले, वो उसमें खुश है, लेकिन फिर भी अगर भगवान दे रहे हैं तो वो उस पूरे इंटायर जो भी दिया है सारी सेवा भक्तों में लगा देते हैं। सारी सेवा और प्रचार और प्रचार और प्रचार उसी में लगा देते हैं। फलतः इंद्रियों के आवश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। ये हमें जरूरी है समझना कि ये हमारी आवश्यक आवश्यकताएं हैं या इंद्रिय सुख है। हर चीज में यही जज करना है अपने आप को, मतलब उस पर फोकस करना है कि क्या है, ये समझना है पहले कि क्या ये मेरी जरूरी चीजें हैं या मैं इंद्रिय सुख कर रही हूँ। अगर इंद्रिय सुख है तो परित्याग, जरूरी है तो कंटिन्यू। इसी प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए। ये बड़ा मुश्किल है। एक विचार, मुझे लगता है कि एक विचार अगर सही हो तो 99 विचार अनावश्यक ही आते हैं। मन में यही होता है 99। हम यहाँ बैठे और पता नहीं मन ही मन किस वैष्णव को हमने धो दिया। बोल नहीं रहे ना, बोलने में दिक्कत है ना। मन ही मन हम किसको अपने विचारों में लाकर और उसको धो देते हैं। तो बहुत खतरनाक है ये मन, बहुत खतरनाक। हाँ, चंचला ही मना कृष्णा प्रमादी बलभद्रणम। तो मन जो है बहुत चंचल है, जितना हम समझते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा या करोड़ गुना ज्यादा। जब अर्जुन ने कह दिया कि भगवान मन बहुत है ना, ये मन बहुत अनकंट्रोल्ड है, तो हम कौन है? तो मन पर हमेशा ऐसे ही, जैसे ही ना हर 5 मिनट पर एक ध्यान दो, पहले शुरू में, बाद में हमेशा होगा। शुरू में हर 5 मिनट पर स्टॉप, मन क्या सोच रहा है अभी, ठीक है, अच्छा कुछ कृष्णाई सोच रहा है, गो हेड, खुला है, गो जाओ जाओ, ठीक है। और फिर मन सोच रहा है किसी और को धो रहा है, किसी और का चिंतन सोच रहा है, किसी कोई और बात सोच रहा है, या कुछ इंद्रिय तृप्ति की बातें सोच रहा है। स्टॉप, रोको उस मन को, तुम फिर गलत जा रहे हो, उसको सही डायरेक्शन दिखाओ। शुरू में मन बहुत विरोध करेगा, लेकिन धीरे धीरे जब हमें फुल्ली हम कंट्रोल हो जाएगा तो मन भी शरणागति हो जाती है। और वो मन जब आपके मतलब आपकी बुद्धि के अनुसार आपके कंट्रोल में आ गया मन, तो सब बहुत बड़ा दोस्त भी हो जाता है। मन ही शत्रु, मन ही मित्र। मन सबसे खतरनाक शत्रु है, और उसको अगर हम अच्छे से सिखा दे, प्रशिक्षित कर दें, तो सबसे बड़ा मित्र है। सुबह होते ही मन कहेगा उठ जाओ, समय हो गया है, उठ जाओ। तुमसे पहले ही अलार्म बजने के ठीक पहले ही मन उठा देता है। और अगर मन बैरी है, शत्रु है, उफ अब अलार्म बजेगा, सो जाओ, उठना नहीं आज, रोज क्या करते उठ के, अरे बाद में भी कर लोगे मंगला आरती, ऐसी कौन सी बड़ी बात है, मन कहेगा। तो इस तरह से पूरे दिन मन बोलता रहता है। तो हम कहाँ पर थे? हाँ, विचारों पे संयम रखना चाहिए, इसे शम कहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन से ही सारा समय ना गवाए, सारा समय सिर्फ धन अर्जित करने में ना लगाए, है ना। अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर भी फोकस करे, सेल्फ रियलाइजेशन पर फोकस करे। यह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। मन का उपयोग मनुष्य की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए और उसे ही प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। कैसे करना है मन का उपयोग? मूल आवश्यकताओं को बस समझने के लिए, और उसे ही प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए।
शास्त्र मर्मज्ञों, साधु पुरुषों, गुरुओं तथा महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। अपने विचार शक्ति, इमेजिनेशन, है ना, मन को प्रशिक्षित, कहने का मतलब मन को प्रशिक्षित करना। कहाँ कहाँ? जो मेनली हमारे साधु पुरुष हैं, गुरु हैं, जो शास्त्रों को समझते हैं, इन सब की संगति में। जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो, वही सुखम है। ऐसी चीज जो कृष्णाइज होने में हमें उन्नति प्रदान करे, सुविधा ला कर दे, वो सुखम है। तो अगर वो धन हमें भक्ति प्रदान करने में सुख पहुंचा रहा है, तो वो धन भी सुखम है और वो घर भी सुखम है, और वो लोग जो आपके इर्द गिर्द होते हुए आपको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वो लोग भी सुखम हैं। इसी प्रकार दुखम वह है जिससे कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में असुविधा हो, चाहे वो फैमिली मेंबर हो या कोई और। लेकिन अगर आप वहां पर कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं कर पा रहे, तो वो दुखम है। जो कुछ कृष्ण भावनामृत के विकास के अनुकूल हो, उसे स्वीकार करे, और प्रतिकूल को हो उसका परित्याग। इसमें कौन सा श्लोक है? अनुकूलस्य अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, है ना? है ना? ये श्लोक याद किया है ना आप सबने भी? नहीं याद हो तो लिख लो, याद करना है। और किसी को, जैसे मैं बोल देती हूँ कई बार, मैं हो सकता है श्लोक नंबर ना बताऊं, तो कैसे ढूंढते हैं? अनुकूलस्य लिख लिया, ठीक। और उसका ये जो भगवत गीता है ना, मैं बाकी नए लोगों के लिए बता दूं, ये भगवत गीता है, इसके बिल्कुल पीछे उसका डिक्शनरी की तरह है, बिल्कुल पीछे, है ना? ये रहा सारा। तो यहाँ पर आप अ मात्रा अ ढूंढोगे, लेटर, जैसे यहाँ पर अभी य दिख रहा है ना, य है, हाँ, ऐसे अ में अनुकूलस्य मिल जाएगा आपको। कोई भी श्लोका का वर्ड याद आएगा तो ऐसे ढूंढ सकते हैं हम। तो नेक्स्ट पैराग्राफ, भव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है। जहां तक आत्मा का प्रश्न है, वह ना तो उत्पन्न होता है ना मरता है। ये तो हम क्लियर है, हमने बहुत डिस्कशन किया इस पर कि भगवान से संबंधित है, इसको ना तो अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना मारा जा सकता है। कौन सा श्लोक है वो? कुछ याद है किसी को? नैनं छिन्दति। हाँ, अरे बोल, मैया को भी याद है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावक, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोष्यति न मारुत, है ना? अरे बोल, अच्छा लगा सुभद्रा मैया। तो लग रहा है कि हाँ, आपकी भक्ति शास्त्री कंप्लीट हो गई है। ये हालांकि बहुत बेसिक है, लेकिन याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम समझते हैं, इसकी व्याख्या हम भगवत गीता के प्रारंभ में ही कर चुके हैं। जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारण करने से है। भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत है। कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता। क्यों? क्योंकि भय कैसे आता है? भविष्य की चिंता से उद्भूत है। और कृष्ण भावनामृत वाले व्यक्ति को भविष्य की कभी चिंता नहीं रहती। ऐसे बहुत से डिवोटी हैं जो LIC भी कराते हैं। तो करीब जाने पर हमें पता चला कि वो LIC इसलिए नहीं कराते कि उनको डर है जीवन का, वो इसलिए कराते हैं कि अगर कभी कुछ जरूरत हो तो मैं भगवान से सेवा नहीं लूंगा। इतना भरोसा है कि भगवान सेवा करेंगे ही करेंगे, तो मैं भगवान से सेवा नहीं लूंगा, इसलिए वो कराते। तो हम करीब जाए ना, हम किसी के कर्म से उसको जज नहीं कर सकते, उसके अंदर की भावना क्या है वो जानना बड़ा जरूरी है। तो भक्त को कभी भी किसी आगे भविष्य की चिंता ही नहीं होती। जो होगा लेट देम फुली, मतलब जो भी है प्रेजेंट में होशपूर्ण रहते हैं, वो इंजॉय करते हैं हर मोमेंट को, क्योंकि वह अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम को वापस जाने के प्रति आश्वस्त रहता है। ऐसा नहीं आश्वस्त नहीं रहता, पता नहीं क्या होगा, हम क्या करेंगे, है ना, पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आश्वस्त रहता है। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं।
कोई बच्चा है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कुछ बच्चे आश्वस्त रहते हैं और कुछ बच्चे डरे हुए रहते हैं। जिसने अच्छे से तैयारी की है वो 100% आश्वस्त रहता है, अरे ये तो हो ही जाएगा। जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है वही डरता है। तो अपनी तैयारी को हम बढ़ा दें कि हम भी आश्वस्त रहें और कुछ ना करें। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं बिल्कुल डीठ, कुछ ना करके भी फुल्ली आश्वस्त रहते हैं, हो ही जाएगा बस। तो हमें वो डीठ वाला नहीं बनना है कि कुछ ना करके भी आश्वस्त रहना। हाँ, होते हैं कुछ बच्चे ऐसे, कुछ भी नहीं पढ़ते, अरे क्या है पास हो जाऊंगा बिल्कुल। जब रिजल्ट आ रहे मैं फेल कैसे हो गया। पूरा टाइम पास भी हो जाते हैं। हाँ, वो तो लक है, पर वो सोचते अरे मैं फेल कैसे हो गया। हरी इच्छा। लक मतलब क्या होता है? हरी इच्छा, भाग्य। लक मतलब क्या? भाग्य। और भाग्य विधाता कौन है? भगवान। तो चाहे लक सर्व कारण कारण, यस, वो हरी इच्छा। फलस्वरूप उसका भविष्य उज्जवल होता है, किंतु अन्य लोग अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होता कि अगले जीवन में क्या होगा। अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते। जैसे स्टूडेंट है, कुछ पढ़ तो लेंगे लेकिन उनसे पूछो परसेंटेज कितना आएगा, उनको पता ही नहीं। ये नहीं पता होता कि मेरा 30% आएगा या मेरा 90% आएगा। हमें वो वाला बच्चा नहीं बनना। ये मैं अपने भैया को देखती थी कि वो नाप कर पढ़ते थे बिफोर 10th में जाने के बाद वो थोड़े सीरियस हुए। उसके पहले उनको 40% से ज़्यादा मार्क्स नहीं लाना है। और सही में वो इतना पढ़ते थे, इतना लिख के आते, कहते थे 40% आ जाएगा, तो 40 आता था। जोड़ते थे घर में बैठ के, एक एक चीज़ मैंने क्या क्या लिखा है, 42 आएगा कि 43 आएगा कि कितना आएगा, वो बता देते थे और ठीक उतना ही आता था। तो इसमें डेंजर नहीं है, बच्चे को पता है। लेकिन बच्चा सोचे मैं तो ना एग्जाम टॉपर बनूंगा और आ रहा 40%, ये बड़ा गड़बड़ है कि उसको कुछ पता ही नहीं अपने बारे में कि हम क्या और कितना लिख के आए। जैसे हमारी भावना है मेरी, हम तो एग्जाम टॉपर बनेंगे, है ना, और करनी क्या है, अरे 30 भी नहीं आया, ये कैसे हो गया। नहीं। तो फलस्वरूप वे निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है कि क्या होगा, कितना आएगा, कैसे आएगा, वो डरे हुए हैं। यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम कृष्ण को जानें तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर स्थित रहें। निरंतर सब अपने ये निरंतर स्थित रहने का भी हमने काफ़ी उपाय बताए थे। सारा टाइम हम हियरिंग करें, श्रवणम, कीर्तन करें खुद से। अगर घर में डिवोटी है तब तो, जिनके पास या अवेलेबल है तो संग ज़रूर, वो सबसे नंबर 1 पे है डिवोटी संगा। और घर में भी अपने आसपास आपके पास जो भी चीज़ है, एक एक चीज़ कृष्णाइज रखें। जिस पर नज़र जाए बस कृष्ण ही कृष्ण, जिस पर नज़र जाए बस कृष्ण ही कृष्ण। इस प्रकार हम समस्त भय से मुक्त रहेंगे। श्रीमद् भागवत में 11th कैंटो 2nd चैप्टर 37 श्लोक कहा गया है, भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्। भय तो हमारे माया पास में फंस जाने से उत्पन्न होता है। भय कैसे उत्पन्न होता है? माया पास में फंसने से। किंतु जो माया के जाल से मुक्त है, जो आश्वस्त है कि वे शरीर नहीं अपितु भगवान के आध्यात्मिक अंश हैं और जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें कोई भय नहीं रहता। समझ रहे हैं? अगर हम अच्छे से भगवत भक्ति में लगे रहें, हमें कोई भय नहीं होगा। और अगर भय है मतलब हम भक्ति नहीं कर रहे, है ना। उनका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। किनका? जिनका कोई भय बचा नहीं जीवन में, न मरने का भय, न जीने का भय। मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे के, किसी चीज का भय ही नहीं। यह भय तो उन व्यक्तियों की अवस्था है जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है, जिनको ये विश्वास है कि भगवान मारेंगे तो बचाए कौन, और भगवान बचाएंगे तो मारेगा कौन। उनको भय कहाँ से होगा, है ना। जिनको ये विश्वास है कि अरे चल रहा हूँ, कहीं चलते चलते फिसल ना जाऊँ, है ना, मैं जा रहा हूँ, पता नहीं वहीं कुछ हो ना जाए, कुछ यहाँ नहीं होगा, अरे इतनी लड़ाई हो रही है, यहाँ भी ना बम फट जाए,
मतलब डरते रहते हैं हर बात से। वो जो भक्त नहीं है वही डरते हैं। अभयम तभी संभव है जब कृष्ण भावनामृत में रहा जाए। तो एक भक्त के लिए अभयम ही शोभा देता है, अभयम ही सही है, अभयम ही जरूरी भी है। अहिंसा का अर्थ होता है, ये नेक्स्ट पैराग्राफ है, अहिंसा का अर्थ होता है कि अन्यों को कष्ट ना पहुंचाया जाए। अहिंसा जो भौतिक कार्य, अब हिंसा का मतलब सिर्फ मारकाट ही नहीं होता, हम मारकाट से जोड़ते हैं हिंसा को। वाणी रूपी हिंसा भी प्रामाणिक स्रोत है हिंसा का। कहते हैं बाकी हिंसा ठीक भी हो जाती है, वाणी रूपी हिंसा छलनी कर देती है, जो हृदय को विदीर्ण कर देती है, जो ठीक नहीं होती कभी। तो अहिंसा का अर्थ है किसी को कष्ट ना पहुंचाया जाए। मेरी ऐसी वाणी जिससे मैं किसी को कष्ट पहुंचा रही हूँ वो ही हिंसा है। तो वाणी रूपी हिंसा जो भौतिक कार्य अनेक राजनीतिज्ञों, समाजशास्त्रियों, परोपकारियों आदि द्वारा किए जाते हैं। ऐसे लोग करते हैं कि क्या, जो किसी को कष्ट ना पहुंचाए, उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते जब वो लोग ऐसा करते, क्योंकि आगे समझते हैं कि क्यों उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि राजनीतिज्ञों तथा परोपकारियों में दिव्य दृष्टि नहीं होती है ना, दिव्य दृष्टि नहीं है। स्वाभाविक जो उनको दिखता है वही, वे यह नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है। कोई परोपकारी है वो क्या लाभ करेगा, किसी का विवाह करवा दिया, यहाँ पर प्याऊ बनवा दिए, हॉस्पिटल बनवा दिए, अनाथालय खुलवा दिए, वृद्धाश्रम खुलवा दिया, भाई अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो हितकारी नहीं होता, क्योंकि वो दिव्य नहीं है और उनको पता नहीं है कि वास्तव में क्या अच्छा है समाज के लिए। एक माता जी है, डिवोटी माता जी है, उनके घर में जो हाउस हेल्प होते हैं ना, उनको जैसे अब हाउस हेल्प है तो उनको कुछ कभी कभी पैसों की ज़रूरत रहती थी, हाउस हेल्प है ज़रूरत पड़ेगी, तो माता जी देना नहीं चाहते थे कि ऐसे बार बार हेल्प। ऐसा उनको लगा कि ऐसा क्या है कि मैं इसकी अच्छे से हेल्प कर पाऊँ, सच में हेल्प कर पाऊँ। आज पैसा दे दूंगी, कल वो ख़त्म, फिर मांगेगी, ज़रूरत तो है। माता जी ने उसको हरे कृष्णा महामंत्र सिखा दिया, 16 माला करने लगी, और उसके बाद जब हम उनको जानते थे, उनका वो इस लायक फिर नहीं थी कि वो हाउस हेल्प बने, बहुत अच्छा हो गया था, 4 तल्ला घर, सब कुछ फुल ऑन, लेकिन वो तब भी उस माता जी के घर में सेवा हमेशा करती थी कि यहीं से मुझे ये ज्ञान मिला कि हम ये महामंत्र करें। तो ये माता एक कंपैशन कि उसको दुख ना हो, बार बार पैसे की किसी और के सामने भीख क्यों मांगना, जिसको पता है कि हम उनके बच्चे हैं, हम भिखारियों की तरह इधर उधर भीख मांगेंगे क्या। पहली बात तो भीख ही मत मांगो, अपने आप को पहचानो, और फिर भी तुम इतने ज़्यादा परेशानी में हो, नहीं रहा जा रहा, तो अपने पिता से भीख मांगो ना, दूसरे से क्यों मांगते हो। अहिंसा का अर्थ है मनुष्य को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का पूरा पूरा उपयोग हो सके, फुल ऑन यूज़। कोई भी चीज़ मिले तो उसकी पूरी उपयोगिता। घर की हमारी जो इंडियन वुमेन है ना, ये बहुत अच्छे से वैसे जानती है, बाकी चीज़ों में उसको कुछ भी मिले। वो कहते हैं ना कि पहले, अब तो शायद पता नहीं था, पहले हमने कहते थे कि पहले वो एक कपड़ा होता है जो कि वो कपड़े को पहले कपड़े का यूज़ कर लेगी, कुछ पर्दा नहीं तो, या कपड़ा मान लो गंजी बन गया या शर्ट बन गया काट के, उसके बाद जब वो उसने पहन लिया, थोड़ा पुराना हो गया, वो कहीं वो कवर लगा देती है, फिर थोड़ा और पुराना हुआ पोछा बना लेती है फुल ऑन यूज़ करना जानती है। तो वैसे ही भगवान यहाँ कह रहे हैं ये शरीर तो मिला है ना, लेकिन इस शरीर से हम अच्छी तरह इसका उपयोग कर ले। प्रभुपाद क्या कहते हैं इसमें, बैड बार्गेनिंग समथिंग, क्या कहते हैं प्रभुपाद, कहते हैं ना कि शरीर तो ये है, मिल गया है अब, हाँ समथिंग लाइक दैट, कि आपको जो ये आपकी जो ये बार्गेनिंग आपने इस शरीर की कर ली है, मतलब अपने कर्मों के द्वारा आप यहाँ आ गए हो, है ना, बार्गेनिंग हो गई, बुरा तो कर लिया है बार्गेनिंग, पर इसका बेस्ट यूज़ तो कर लो,
कम से कम जो मिला, महंगे दामों पर कुछ खरीद के ले आए, तो इसलिए उसको फेंकना तो नहीं है कि महंगे दाम, अरे ठग आ गए, मान लिया कि तुमने 1000 रुपए की चीज 2000 में खरीद कर ले आए, पर अब उसका यूज तो अच्छे से कर लो। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। मेकिंग यूज ऑफ बैड बार्गेन, दैट इज मटेरियल लाइफ, एंड ट्राइंग टू अलाइन इट इन कृष्ण। गुड। ऐसे धीरे धीरे और हम याद हो जाएगा हमें बोलते बोलते। भव अर्थात क्षमा कीजिए, ये तो हो चुका था। कहाँ पर थे हम? समता। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, अहिंसा वाले पैराग्राफ में छठी लाइन पर मानव देह आत्म साक्षात्कार के हेतु मिली। धन्यवाद। हाँ, अहिंसा का अर्थ है मनुष्यों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का पूरा पूरा उपयोग हो सके। मानव देह आत्म साक्षात के हेतु मिला है। क्यों मिला है मानव शरीर हमें? आत्म साक्षात्कार करने के लिए, ताकि हम इसी जन्म में ये जो इंस्ट्रूमेंट मिला है, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। पर हम इंस्ट्रूमेंट में ही खो जाते हैं, वाह, है ना, उसी की इंद्रिय तृप्ति में लग जाते हैं। पर याद रखना है हमें ये क्यों मिला है मानव शरीर। मानव देह गेहे जो किछु मोर, अल्पितु तुय पद नंद किशोर, है ना। जो भी ये भावना रखेंगे तो हो पाएगा कि जो भी इस शरीर में जो कुछ भी है, सब कुछ आपके चरणों पे अर्पण करती हूँ, सब कुछ। अतः ऐसी कोई संस्था या संघ जिससे मनुष्य उद्देश्य की पूर्ति में प्रोत्साहन ना हो, मानव देह के प्रति हिंसा करने वाला है। ये लाइन फिर से समझते हैं। कोई भी ऐसी संस्था या संघ जिसका उद्देश्य, जिससे क्या हो, उद्देश्य की पूर्ति में प्रोत्साहन ना हो। क्या उद्देश्य? आत्म साक्षात्कार, है ना। इसकी पूर्ति में प्रोत्साहन ना मिले तो वो मानव देह के प्रति हिंसा करने वाला है। तो ऐसे संघ में, ऐसी संस्था में कृपया न जाएं। जिससे मनुष्यों की भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो, वही अहिंसा है। जिससे मनुष्यों की भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो, वो ही अहिंसा है। मतलब आगे जो कुछ भी आपको आध्यात्मिकता में वृद्धि लेकर आए, वो सुख बढ़ाए आध्यात्मिकता की, वो अहिंसा है। इसके अलावा सब हिंसा है। कितनी बड़ी बात है, मतलब हम सब दिन रात हिंसा ही करते हैं फिर तो, है ना। समता ने रोग द्वेष से मुक्ति द्योतित होती है, न तो अत्यधिक राग अच्छा, न अत्यधिक द्वेष। अत्यधिक राग से आसक्ति उत्पन्न होती है, तो अत्यधिक द्वेष से भी आसक्ति उत्पन्न होती है। हम किसी से जब बहुत नफरत करते हैं ना, वो एक प्रेम की ही, वो आसक्ति की एक सीढ़ी है, हम उसको छोड़ नहीं पाते, पकड़ के बैठते हैं। तो नफरत और प्रेम दोनों बुरा है। इसमें थोड़ा सा ये है कि जो राग और द्वेष में, कि राग जो है वो हमें भगवान के लिए, भगवत भक्तों के लिए रहना चाहिए। वहां नहीं हो तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, इसलिए वहां तो राग होना ही चाहिए। इस भौतिक जगत को राग द्वेष से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए। भौतिक जगत के लिए है कि राग और द्वेष से रहित होकर स्वीकार करें। जो कुछ कृष्ण भावनामृत को संपन्न करने में अनुकूल हो उसे ग्रहण करें, और जो प्रतिकूल हो उसका त्याग दें। अनुकूल, अभी हमने इस पे ये श्लोक चर्चा की थी, याद आया था किसी को? अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है, जो कि नहीं याद है मुझे पता है, तो लिख लीजिए, इसको बार बार याद करिए। यही समता है। कृष्ण भावनामृत युक्त व्यक्ति को न तो कुछ ग्रहण करना होता है, न त्याग करना होता है। जो भी एक्चुअल में कृष्णाइज्ड है, उसे कुछ भी अपनाने की जरूरत नहीं पड़ती, न कुछ त्यागने की जरूरत पड़ती है। वो तो समभाव में है। किसी चीज को लेकर न तो वो कुछ अपनाता है, न त्यागता है। उसके अंदर राग द्वेष ऐसा है ही नहीं, तो त्यागेगा क्या?
क्योंकि वो कृष्णाइज्ड है। उसे तो कृष्ण भावनामृत संपन्न करने में उसकी उपयोगिता से प्रयोजन होता है कि हम किस तरह से कृष्ण भावनामृत और अच्छे से करें। तो अपनी हम इस शरीर की जो भी हमारे पास सिचुएशन है उसकी बेस्ट यूज़ कैसे कर ले, बेस्ट उपयोगिता कैसे कर ले। मेरे पास जितना भी तन मन और धन है उसका बेस्ट हम कैसे यूज़ कर ले, वो बेस्ट निकालना जानते हैं। तुष्टि का अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए उत्सुक न रहे। क्या है? मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके ऐसे कार्य जिसकी आवश्यकता नहीं है और अधिकाधिक वस्तुएं हम एकत्र। घर में कितनी सारी चीजें होती हैं हम सबके घर में। जैसे ही घर एक गृहस्थ वाला घर बन जाता है तो कितनी सारी लगेज। ये माताओं की दिक्कत है, प्रभु जी की कम है, माताओं की ज़्यादा है। बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें घर में। आप कभी जब घर की सफाई करते होगे ना दीपावली में, ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको पिछली दीपावली पे ही दिखी थी, है ना। और फिर दीपावली, लेकिन हम फेंकेंगे नहीं, कुछ काम आ जाएगा रख देंगे, है ना। तो हम अनावश्यक चीज़ें बहुत ज़्यादा भरे रहते हैं, रेगुलर काम वाली चीज़ें कम है। और प्रभु जी इसके घर में नहीं होती अनावश्यक चीज़ें। अब इतनी भी ज़्यादा उनकी तो इतना माइनस में चलता है, वो कहीं घूमने जाना है, पता नहीं 2-4 कपड़े रखे और चल दिए, वहाँ जाके याद आएगा अरे ब्रश नहीं लिया, अभी ये नहीं लिया। और माताओं की आप ज़रा बैग खोल के देखो, ऐसी चीज़ें रहेंगी जो पता नहीं कहीं काम आ गई। तो तब हमेशा शिकायत ये मिलती है इसमें क्या ईंट पत्थर भर रखा है क्या। ये माताओं में होता है, प्रभु जी में नहीं होता। माताओं की बहुत ज़्यादा होता है लगेज, इसको त्यागना। इस पे मुझे लगता है फिर काम करना पड़ेगा। पहले मैंने काम किया था वृंदावन के लिए, सिर्फ एक पिट्ठू रखती थी कि जब जाना हो यही। अब फिर बीच में कुछ गड़बड़ हुआ है, उसको फिर कार्य में लाना पड़ेगा। अच्छा हाँ, वृंदावन से याद आया, कल की आप लोगों की क्लास नहीं होगी क्योंकि मैं आज वृंदावन जाऊंगी। तो कल रात तक हो सकता है आ जाऊं। उसे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी से प्रसन्न रहना चाहिए। भक्तों को जो कुछ भी इजीली मिल जाए वो समझते हैं कि ये ईश्वर की कृपा से है और उसी से वो प्रसन्न रहते हैं। किसी का अनम्यूट हो गया, 1 मिनट। यही तुष्टि है। तपस का अर्थ है तपस्या। तपस के अंतर्गत वेदों में वर्णित अनेक विधि विधानों का पालन होता है, जैसे कि प्रातःकाल उठना और स्नान करना। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें तपस्या जो हम स्वयं हमें ले लेनी चाहिए, नहीं तो प्रकृति तपस्या करवाएगी, फिर वो मुश्किल पड़ जाएगा। प्रकृति ने तपस्या करवाई तो बहुत मुश्किल होता है। तो खुद से तपस्या चूज करनी है। और वो तपस्या होगा क्या? कृष्णाइज हो जाने के लिए और एक कदम आगे। कभी कभी प्रातः काल उठना अति कष्टकारक होता है, किंतु इस प्रकार स्वेच्छा से जो भी कष्ट सहे जाते हैं वे तपस या तपस्या कहलाते हैं। समझ रहे हैं? जो कष्ट स्वेच्छा से सहे जाते हैं वो तपस कहलाते हैं या तपस्या कहलाते हैं। अब जो कष्ट स्वेच्छा से नहीं सहे जाते ना, हमें मिल गए, फिर हम कहेंगे हम तपस्या कर रहे हैं। नहीं जी, आपको प्रकृति भुगतान करा रही है ना। तपस्या तो वो हुआ जो आपने स्वयं किया। इसी प्रकार मास के कुछ विशेष दिनों में उपवास रखने का भी विधान है। हो सकता है इन उपवासों को करने की इच्छा न हो, किंतु कृष्ण भावनामृत में विज्ञान में प्रगति करने के संकल्प के कारण उसे ऐसे शारीरिक कष्ट उठाने होते हैं। कह रहे जैसे हम एकादशी करते हैं, तपस्या ही तो है, लेकिन एकादशी हमने की नहीं। हम किसी कारण से कहीं गए थे और वहाँ भूखे रह गए पूरे दिन, तो सामने वाले कह रहे तपस्या ही की फिर हमने। वो तपस्या नहीं है, वो आपको मिला नहीं। तपस्या वो है जब कंडीशन फेवरेबल हो, अनफेवरेबल हो, कैसा भी कंडीशन हो, आपको वो करना है तो करना है। फेवरेबल कंडीशन में तो हम कर लेते हैं इजीली कि सब कुछ फेवरेबल है, घर में सारे लोग कर रहे हैं व्रत और ये ऐसा माहौल है, पर अनफेवरेबल कंडीशन में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन तपस्या वो है जो हमेशा करना है, किंतु उसे व्यर्थ ही अपना वैदिक आदेशों के प्रतिकूल उपवास करने की आवश्यकता नहीं है।
मुझे लगता है हमें थोड़ी स्पीड में पढ़ना पड़ेगा, अरे बहुत सारा बचा हुआ है अभी तो। उसे किसी राजनीतिक उद्देश्य से उपवास नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में इसे तामसी उपवास कहा गया है। तथा किसी भी ऐसे कार्य से जो तमोगुण या रजोगुण में किया जाता है आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, किंतु सतोगुण में रहकर जो भी कार्य किया जाता है वह समुन्नत बनाने वाला है। अतः वैदिक आदेशों के अनुसार किया गया उपवास आध्यात्मिक ज्ञान को समुन्नत बनाता है। मतलब हर चीज जब आप सतोगुण में कर रहे हो वो आपको और आध्यात्मिकता में बढ़ाएगी, या आध्यात्मिकता में कर रहे हो तो वो सतोगुण बढ़ाता है, एक ही बात है। जहाँ तक दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए। और यह शुभ कार्य है क्या? 10% नहीं, भगवत गीता 50% कह रही है। हम 10 मांगते हैं, उसमें भी दिक्कत है, पर 50%। पर थोड़ा प्रभुपाद समझ गए हमारी स्थिति, ये लोग नहीं देंगे, ये तो धन को पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि इनको लगता है सब मैं ही कर रहा हूँ, मैं धन दे दूंगा तो मैं खाऊंगा क्या, मैं रहूंगा कैसे, मेरा वो वाला घर कैसे बनेगा, वो वाली गाड़ी कैसे आएगी, वगैरह वगैरह, जिसका जो भी है। तो ये पकड़ के बैठे हैं। तो उसके लिए प्रभुपाद ने दयावश हमसे कहा, अच्छा 10% दे दो। यह क्या है? कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य। ऐसा कार्य शुभ ही नहीं अपितु सर्वोत्तम होता है। चूंकि कृष्ण अच्छे हैं इसलिए उनका कार्य निमित्त भी अच्छा है। अतः दान उसे दिया जाए जो कृष्ण भावनामृत में लगा हो। हमेशा दान किसे देना है? जो कृष्ण भावनामृत में लगाओ। हम जो दान दे आते हैं ना पंडितों को, अच्छे पंडित हैं मंदिर में दे आते हैं, तो कह रहे हैं कि नहीं, दान हमेशा जो भी कृष्ण भावनामृत की प्रैक्टिस कर रहा है उसको दान देना चाहिए, क्योंकि वो सही जगह ही दान को यूटिलाइज करेगा, मात्र कृष्ण भक्ति के लिए ही उपयोग में लाएगा। अतः दान उसे दिया जाए जो कृष्ण भावनामृत में लगा हो। वेदों के अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए। यह प्रथा आज भी चालू है, यद्यपि इसका स्वरूप वह नहीं है जैसा कि वेदों का उपदेश है। फिर भी आदेश यही है कि दान ब्राह्मणों को दिया जाए। वह क्यों? क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं। ब्राह्मण से यह आशा की जाती है कि वह सारा जीवन ब्रह्म जिज्ञासा में लगा दे। ब्रह्म जानातिति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। समझे? ब्रह्म, ये श्लोक याद कर लो। ब्रह्म जानातिति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। इसलिए दान ब्राह्मणों को दिया जाता है क्योंकि वे सदैव आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं और उन्हें जीविकोपार्जन के लिए समय नहीं मिल पाता। वैदिक साहित्य में सन्यासियों को भी दान दिया जाने का आदेश है। सन्यासी द्वार द्वार पर जाकर भिक्षा मांगते हैं। वे धनार्जन के लिए नहीं अपितु प्रचारार्थ ऐसा करते हैं। वे द्वार द्वार जाकर गृहस्थों को अज्ञान की निद्रा से जगाते हैं। चूंकि गृहस्थ गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को कृष्ण भावनामृत जगाने को भूले रहते हैं, अतः यह सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे भिखारी बनकर गृहस्थों के पास जाएं और कृष्ण भावना भावित होने के लिए उन्हें प्रेरित करें। वेदों का कथन है कि मनुष्य जागे और मानव जीवन में जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करे। सन्यासियों द्वारा यह ज्ञान तथा विधि वितरित की जाती है, अतः सन्यासियों को, ब्राह्मणों को तथा इस प्रकार उत्तम कार्यों के लिए दान देना चाहिए, किसी सनक के कारण नहीं। ये सब इतना ऐसी लाइनें हैं ना जहाँ पर टाइम देना पड़ेगा, पर मैं उसको जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ समय के अभाव में। आप लोग ना एक काम करना, इसको फिर से पढ़ के जो भी क्वेश्चन हो उसको अंडरलाइन करना, हम कल के श्लोक में मर्ज करके ले लेंगे, ठीक है। यशस भगवान चैतन्य के अनुसार होना चाहिए। उनका कथन है कि मनुष्य तभी प्रसिद्धि यानी यश प्राप्त करता है जब वह महान भक्त के रूप में जाना जाता हो। मतलब एक ही प्रसिद्धि अच्छी है या सही है, जब वो महान भक्त है, यही प्रसिद्धि, यही वास्तविक यश है। यही कोई कृष्ण भावनामृत में महान बनता है और विख्यात होता है तो वही वास्तव में प्रसिद्ध है। जिसे ऐसा यश प्राप्त न हो वह अप्रसिद्ध है। यहाँ इस हिसाब से तो अंबानी भी अप्रसिद्ध है ना। एक ही यश प्रसिद्ध है भक्त का। ये सारे गुण संसार भर में मानव समाज में तथा देह समाज में प्रकट होते हैं।
अन्य लोकों में भी विभिन्न तरह के मानव हैं और ये गुण उनमें भी होते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में जो भी व्यक्ति कृष्णाइज्ड होने में प्रगति करना चाहता है, उसमें कृष्ण के ये सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं। कौन करता है? कृष्ण स्वयं। किंतु मनुष्य को तो इन्हें अपने अंतर में विकसित करना होता है। कह रहे मनुष्य को तो इन्हें अपने हृदय में, अंतर में विकसित करना होता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है, वह भगवान की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है। हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं, उसका मूल श्री कृष्ण है। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो कृष्ण में स्थित न हो, यही ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं भिन्न रूप में स्थित हैं, किंतु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं कृष्ण से ही उत्पन्न हैं। क्षमा कीजिए, मैंने थोड़ा बाद में जल्दी रीडिंग कर लिया क्योंकि समय का अभाव था। इसमें आप लोग एक बार और मेहनत कर लीजिएगा। जो भी प्रश्न है अंडरलाइन करिएगा, हम उसका कल आंसर कर देंगे। कल छुट्टी है। क्योंकि कल इन द सेंस मंडे, क्योंकि वो श्लोक थोड़ा छोटा है तो हम उसमें ले सकते हैं।